और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में आप लोगों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस टाइप के आने वाले हैं जो आज क्लास में हम कराने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझाने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत न पड़े। रीजनिंग का दोस्तों ये दूसरा क्लास है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग। हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, समय अब आप लोगों के पास बहुत ही कम है। गिन चुन के आप देखें तो 2 महीने से आपका कम का समय बचा हुआ है। अगर 2 महीने आप मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ देंगे तो सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित हो जाएगा। एक भी परसेंट की आपको डाउट नहीं रहने वाली है। आप 2 महीना पढ़ के बिताइए या ऐसे बिताइए, समय तो बीतेगा, एग्जाम का डेट भी आएगा, एग्जाम भी होगा, लेकिन अगर यही समय आप पढ़ के बिताएंगे तो यकीन मानिए आप क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे और आप आगे चल के शानदार जीवन जिएंगे। तो मेहनत से आप लोग करिए, 2 महीना शानदार तरीके से आप लोग निकालिए। हाँ, पूरी एसएससी मेकर की टीम आप लोगों के साथ है, पूरे दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चल रहा है। फौजी बैच की फी भी बढ़ने वाली थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने फोन किया कि सर 1-2 दिन और रुक जाइए, तो 5 नवंबर तक फी उसकी कम कर दी गई है। 5 नवंबर तक है, आपकी फी 250 ही रहेगी। 5 नवंबर के पहले नहीं बढ़ेगी, 6 नवंबर से बढ़ेगी, इधर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सिलेक्शन वाली। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और साथ में आप लोगों को आंसर भी देना है। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 का संबंध जिस प्रकार से 7 से है उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12:7। क्या बोल रहा है, 12:7, यानी 12 का संबंध जिस प्रकार से 7 से है उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी इन 4 विकल्पों में से, बताइए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं। चलिए, क्या होगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी का 8 आ रहा है, किसी का 10, किसी का 7, किसी का 9। ऐसे अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, सबका आंसर सेम चाहिए, एक जैसे आंसर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हैं आप लोग। समझा दे, आंसर में कुछ है ही नहीं कि आप लोग इतना सोच रहे। देखिए, सोचने का तरीका आप लोग देखेंगे, आप गलत ही सही पहले सोचिए। आप कैसे सोच सकते हैं, 12 से 7 हुआ यानी -5 हुआ। आप इतना तो सोच सकते हैं ना कि 5 घटाए, तो आप इधर भी सोचेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। 16 में से 5 जा 11, 11 ऑप्शन में है नहीं है, तो 11 इसका आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। जब ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और होगा, अगर रहता तो आंसर दे देते। सोचिए, गलत ही सही सोचेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 11 नहीं है तो कोई बात नहीं, 11 नहीं होगा आंसर। चलिए, कुछ अलग तरीका इसे सोचेंगे। देखिएगा, इसका ये नहीं होता है, यहां पे दिमाग लगाइएगा आप लोग, एक चीज दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब नहीं होता कि एक ही पैटर्न पे ये सॉल्व होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। चलिए, आप बता रहे 12 का 7 कैसे कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 12 और 7 में कोई रेशियो का भी संबंध नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाए, अगर 12 का क्या कर दे, भागे 2 कर दे, तो क्या हो जाएगा 6। अगर 2 से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा 6। 12 का आधा कर दे, 2 से भाग का मतलब क्या होता है, आधा करना, आधा कर दे तो क्या हो जाएगा 6। और 6 है यहां पे लेकिन 7 है, प्लस 1 कर दे तो क्या होगा 7। अगर ऐसे देखें तो 7 आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, यहां पे भी देखेंगे, क्या करेंगे, भागे 2 करेंगे, मतलब 8 को 2 से भाग करेंगे, आधा, सॉरी 16 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि 16 का आधा क्या होगा 8। और एक इसमें आप इसमें भी जोड़िए, क्योंकि 6 हुआ था, एक जोड़े थे 7 हुआ, 8 एक क्या होगा 9। देखिए 9 क्या ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 9 दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो कुछ और सोचते, यानी सोचने का तरीका आपके अंदर होनी चाहिए। ये तरीका आपको कब पता लगेगा कि आप भाग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कब पता लगेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्लासेस चल रही है उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको समझ में। आप लोग बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है।
तो यस सर एक बार कमेंट करिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके बताएं, सारे स्टूडेंट कमेंट करें, एक साथ कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया, हाँ ऐसे किए, ठीक है, तरीका ही होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ फौजी बैच चल रही है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी मेकर ऐप पे बहुत ही शानदार तरीके से उसमें क्लासेस चलाई जा रही है, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाई चैप्टर। किसी भी सब्जेक्ट में वीक है टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के तैयारी करेंगे, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया है, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें, बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सभी लोग करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहां पे लिखा है 32 गुने 34 बराबर 96, 25 गुने 14 बराबर 29। तो बोलना बताना है आपको 18 गुने 51 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। इन चारों विकल्पों में से क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखेंगे 32 और 34 को क्या करें 96 हो जाए, जैसे ये 96 होगा उसी प्रकार से 25 14 कुछ कुछ करके वही तरीका लगाना है, 29 होगा वही तरीका लगा के 18 काउंट करके यहां पे आंसर लाएंगे। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे पा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्यों। आप देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैसे सोचेंगे इसको। देखिएगा 32 है और गुने कितना है 34 है, 32 गुने 34 बराबर क्या लिखा है 96 लिखा है। तो 32 गुने 34 करेंगे तो 3 तरीके 9, ध्यान दीजिएगा 30 गुने 30 ये 900 से बहुत ज्यादा होगा, 96 नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये नहीं कि गुना ही कर देना है, गुना लिखा है तो नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि आपको 32 गुने 34 पूछ रहा है, नहीं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए आप गुना नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि 32 और 34 को क्या करे 96 हो जाए। तो अगर देखा जाए 32 और 34 अगर आप जोड़ेंगे, 32 और 34 जोड़ेंगे, देखिएगा आप सोच सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 3 3 3 3 6 66 हो रहा है, लेकिन 96 है, कोई बात नहीं, प्लस 30 अगर किया होगा, दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 25 गुने क्या है 14 बराबर 29 है, तो आप जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 1 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 1 3। अब ये यहाँ पे 29 है, इसमें 30 जोड़ेंगे क्या 39 है, तो बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, यानी ऐसे प्रश्न ये सॉल्व नहीं होगा, तरीका आपको लगाना है, दिमाग में आप गलत ही तरीका है लगाइए तभी जाके सही तरीका आएगा। एक ही बार में सोचेंगे कि इसको सॉल्व कर ले और सही आंसर आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन में आता है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आप एक ही बार में सोचने लगेंगे। चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप देख रहे हैं, अगर जैसे हम लोग जोड़े, क्या जोड़े, ये 32 और ये जोड़े, तो हम लोग क्या किया आखिरी वाला संख्या जोड़े 4 2 6, लेकिन इकाई अंक में देख रहे हैं 6 दिया हुआ है, देखिएगा, और ये 3 और 3 है, तो अगर हम इसे गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है कैसे, देखिए दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले क्या करना है, दोनों का पहला जो अंक है, दोनों का क्या पहला जो अंक है 3 और 3 है ना, इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9। ये 2 और 4 दोनों का आखिरी जो संख्या है इसको क्या कर दीजिए प्लस, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 96, और 96 दिया हुआ। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी देखेंगे, क्या है 25, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 25 गुने 14 इस लिखा है, तो देखिएगा सबका पहला का आपस में गुना करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 2, और ये दूसरा जो है इसको जोड़ेंगे 5 + 4 करेंगे तो 9, देखिए 29 आ रहा है। रीजनिंग है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, कैसे हो सकता है, समझ रहे। तो इसी प्रकार से आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। 18 गुने 51 क्या है 18 गुने 51, 18 गुने 51 बराबर क्या होगा, सबका पहला है गुना करेंगे, 1 गुने 5 करेंगे तो 5 होगा, और दूसरे का क्या करेंगे जोड़ेंगे 8 1 9, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे 59 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए तो समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अच्छे। हाँ अच्छा चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्या करना है, आप सभी को देना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, 25, 30, 36, 42, 49, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? यहां पे देख रहे हैं श्रृंखला में संख्याएं क्रमशः आगे बढ़ रही है। 2 सेकेंड, कोई नहीं, हाँ चलिए देखिएगा, श्रृंखला में क्या है, संख्याएं क्रमशः आगे बढ़ रही है। 25, 30, 36, 42, 49, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन से आपको बताना है, तो एक बार कमेंट करके बताएं तो क्या आंसर होगा। हाँ जल्दी से आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। नहीं समझ में आ रहा है, पहले कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पता है ना, कोशिश करिए, आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर बराबर देते हैं, सही दे रहे हैं। हाँ, और कुछ स्टूडेंट जो पहले आंसर नहीं दे पा रहे थे, अब वो भी आंसर देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 400-500 से ज्यादा स्टूडेंट जिनकी नाम याद हो गई है और डेली वो क्लास ज्वाइन करते हैं। नए स्टूडेंट भी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग बता रहे, लॉजिक बताए क्या होगा, क्या लगा रहे, 25 के बाद 30, 36, 42, 49 संख्याएं क्रमशः बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? अंतर के आधार पे, किसके आधार पे करेंगे? देखिएगा, संख्याएं क्या है, 25 है, 30 है, 36 है, 42 है, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, हाँ 42 के बाद क्या है, 49 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? तो अगर आप अंतर के आधार पे सोच रहे हैं तो 25 से 30 हुआ 5 बढ़ा, 30 से 36 हुआ 6 बढ़ा, 36 से 42 हुआ 6 बढ़ा, 42 से 49 हुआ 7 बढ़ा, तो बढ़ क्या रहा है? 5, 6, 6, 7। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। देखिएगा, 5 से 6 हुआ, समझ में आ रहा है, अगर 6 बढ़ा, 2 बार 6 बढ़ गया है तो +1 कैसे हो रहा है? अच्छा देखिए, समझिए, लॉजिक नहीं समझ में आया है लेकिन आंसर सही आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा लॉजिक, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कर देंगे, समझा रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा आप सभी लोग। देखिए 25 क्या है, अगर आप ऐसे सोचे, संख्याएं स्क्वायर के सेंस में देखेंगे तो 25 है, 36 है, 49 ऐसे दिख रहा होगा, तो ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ये 30 क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ दिया। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ये 42 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 6। मतलब कहने का मतलब है, लॉजिक आप लोग समझेंगे, 5 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया, 36 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दिया, समझ में आया? तो इसी प्रकार से 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो यहां पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 56, क्या हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर प्लस जो संख्या हो रही है वो जोड़ देना है, तो आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही सोच लिए थे, 5 है, 6 जुड़ा, 7 जुड़ा, फिर 7 जोड़ देंगे, ऐसे सोच के आंसर दे दिए थे। कोई बात नहीं, आंसर तो आया लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं था। आगे और जाके संख्याएं जब बढ़ती तो आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं, समझ में आना चाहिए, हाँ समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आज मेरा पहला दिन है। हाँ पता है मुझे, बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। पुराने स्टूडेंट तैयारी के एकदम अंतिम पड़ाव पे है, सिलेक्शन के अंतिम पड़ाव पे, बस 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे नौकरी हो जाएगी। नए स्टूडेंट हैं, लग के मेहनत कर दीजिए, एसएससी मेकर की टीम आपके साथ है। एसएससी मेकर पे क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है, आप सभी को पता है, जो कंटेंट दिया जाता है उसमें दम होता है। 1947 वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो सिलेक्शन ले, यहां से पढ़ के जाएंगे सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं। 1947 वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको पढ़ते चलना है, नए बदलाव जरूरी है। चलिए आगे चले, समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, नए स्टूडेंट जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। जुड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, डेली क्लास ज्वाइन करने से सिलेक्शन होगा।
ठीक है, कोई बैच आप लोग खरीद लेंगे उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बैच को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। बुक खरीद लेंगे ज्ञान नहीं होगा, अगर बुक को पढ़ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रहती हैं और लाइब्रेरियन जो होता है कुछ ज्ञान नहीं है क्योंकि पढ़ता ही नहीं है ना, जो पढ़ेगा उसी को ज्ञान होगा। तो यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं, नीचे कमेंट में बात करेंगे तो ज्ञान नहीं, पेपर में सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, ये चीज करना है। ठीक है सर, एसएससी जीडी की क्लास क्या बोल रहे हैं, जो कोर्स है 2 मोबाइल में देख सकते हैं क्या? नहीं, 2 मोबाइल में नहीं चलेगा एक टाइम पे। ठीक है, हाँ चलिए, 2 मोबाइल में नहीं चलेगा, एक टाइम पे एक ही मोबाइल में चलेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अभी पैटर्न आप लोगों को बताए थे, अभी एक 9, उसके बाद 16, 21, उसके बाद है 25, 30। इसमें क्या बताना है, एक संख्या गलत है उसकी पहचान करनी है। कैसे होगा सर? अच्छा हमसे देखिए, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं। देखिए 4 से 6 हुआ, अंतर के आधार पे जाएंगे 2 बड़ा, 6 से 9 हुआ 3 बड़ा, 9 से 12 3, फिर आगे 4, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 16, 5, 21, 5 हो गया है, यहाँ पे 4 है, फिर आगे देखेंगे तो 5 है। गलत कैसे बताएंगे? 2 3 3, 4 5, 4 5, नहीं समझ में आएगा। ऐसे करेंगे सॉल्व तो हो सकता है लेकिन समझ में आपको नहीं आएगा। अगर तरीका से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें भी आपको संख्याएं स्क्वायर के रूप में दिख रही होंगी, दिख रही है। देखिए ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये 6 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2। ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 12 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 3 12। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 21 क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। 2 से 1 देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3, देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। यहाँ 21 की जगह क्या होना चाहिए, 20। आगे देखिए ये 5 का स्क्वायर है, आगे देखेंगे ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। गलत बता रहे हैं ना, इसलिए 21 की जगह पे 20 होना चाहिए था, 21 लिख दिया है, इसलिए 21 गलत हो जाएगा। क्या आएगा देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं आगे वही स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। हाँ 20 होना चाहिए था, बहुत अच्छे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत बताना है, इसलिए 21 श्रृंखला की गलत संख्या है। क्या है, 21 गलत है, बताइए। हाँ समझ में आ गया, 21 की जगह 20 होना चाहिए, समझ में आ गया है सभी को। हाँ अच्छे तरीके से, चलिए क्लियर है।